सौ है कही न सकत रघुवीर डर लगे बचन जनुबान नाई राम पद कमल सिर बोले गिरा प्रमाण। मैथिल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले वीरों, सुना आप लोगों ने राजा जनक की घोषणा को। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग पर विजय प्राप्त करने वाले शीरध्वज जनक की मुख से निकली हुई घोषणा को आप सभी लोगों ने समाज के मध्य में सुना होगा। अब जनिको माखे भटमानी, ये वीर विहीन मही में जानी, इस संसार में अब कोई वीर शेष नहीं रह गया। ऐसी घोषणा समाज के मध्य में राजा जनक ने कर डाली है। हम विचार करते हैं वह वसुंधरा, यह पृथ्वी वीर प्रसोनी वसुंधरा है, यह वीर भोग्या वसुंधरा है। जहां वीर जन्म लेते हो, क्या वहां वीर विहीन हो सकता है? और अगर वीर न होंगे इस वसुधा में तो धरती माँ का क्या होगा? फिर परदेसी राजा राज करेंगे तो फिर भारत माँ का क्या होगा? यदि सारी सरिता वो सारी नदियां पापों को धो दे तो गंगा माँ का क्या होगा? फिर परदेसी राजा अगर राज करेंगे तो फिर भारत माँ का क्या होगा? विचार करना चाहिए राजा आपको। आप कहते हैं लिखा न विद वैदेही विवाह, विधाता ने सीता का विवाह नहीं लिखा। अरे विधाता कहाँ से लिखेगा? अगर सीता का जन्म जनक के माध्यम से होता, सीता का जन्म जनक के माध्यम से होता तो विधाता सीता के विवाह के बारे में लिखता। लेकिन सीता है अजन्मा, तो अगर सीता है अजन्मा तो सीता का विवाह ब्रह्मा थोड़ी नहीं लिख सकते। सीता का विवाह तो स्वयं माता पार्वती ने सुनिश्चित किया है कि सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी, जो तुम्हारे मन की कामना है वो पूर्ण होगी। अब वो कामना तुम भी जानते हो, लेकिन तुम्हारा धैर्य छूट गया राजा। यहाँ पर विचार करके बोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रघुवंशी वीर बैठे हुए हैं। जहाँ रघुवंशी वीर बैठे होते हैं वहां पर आज तक ऐसी घोषणा करने का दुस्साहस किसी ने नहीं किया है। क्यों? क्योंकि सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनके सुनने की ताप नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं? रघुवीर राम जी के होते ये झलक ने अंचित वाणी कह डाली, ये शब्द हृदय में चुभते हैं। ये पृथ्वी वीरों से खाली, मेरा विचार तो ऐसा है, तौहीन न मुझे गंवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान छोड़कर मैं कहता आदेश आपका पाऊं मैं, ये शला धनुष की गिनती में सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। काचो घट जिमटारो फोरी, ये शिकौ मेर मूलक जिमतोरी, तो प्रताप महिमा भगवाना, ये को बापरो पिनाक पुराना, अरे तोरो छत्र दन जिम, तो प्रताप बलनाथ, जौन करो प्रपसपथ, पुण्य धनौ दन भात, पुण्य धनौ दन भात, पुण्य धनौ धन भात। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगान मही दिग्गज डोले, सकल लोग सब भूप डराने, सिए ही हरस जनक सकुचाने। सैन रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठा। श्री जनक जी के वचनों को सुनकर लक्ष्मण को क्रोध आ गया। क्रोध क्यों ना आए? मेरा लक्ष्मण एक वीर है और एक वीर कभी वीरों का अपमान नहीं सहन कर सकता। भैया लक्ष्मण, तुम क्रोध कर रहे हो, लेकिन विचार करो, श्री जनक जी हमारे पिता तुल्य हैं। मिथिला की यह है ज्ञानी समाज हमारे सन्मुख उपस्थित है। देखो ना, पूज्य गुरुदेव जी भी हमारे सामने बैठे हैं। ऐसी वाणी का प्रयोग अनुचित है लक्ष्मण। शंका का कोई उपचार नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, शब्द से तीखा बाण नहीं और मौन से सुलभ साधन नहीं। तुम्हारा मौन रहना ही उचित है, क्योंकि लक्ष्मण यह संसार परिवर्तनशील है, क्षण मात्र में परिवर्तन हो जाता है। तुम क्रोध ना करो भैया लक्ष्मण। आहो भ्रात तुक धैर्य धरो, विधना क्या रंग दिखाता है।
विधना क्या रंग दिखाता है, कभी फूल डाली पर लगते, कभी पतझड़ कहलाता है। जिन वृक्षों में कभी सुगंधित पुष्प खिले होते हैं, उन वृक्षों को पतझड़ का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए लक्ष्मण शांत हो जाओ, शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को। इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को। इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। शांत हो जाओ भैया, तजो। इस समय मिथिला का प्रत्येक व्यक्ति दुखित है लक्ष्मण। देखो, माँ सुनैना, माँ सुनैना, माँ सुनैना, सुनैना किसी के वचन। माँ सुनैना, सुनैना किसी के वचन। मिथिलावासी सभी है दुखारी ललन, मिथिलावासी सभी है दुखारी ललन। सैन को जानकर, सैन को जानकर, जानकर हाँ, सैन को जानकर सैन करना लखन। सैन को जानकर सैन करना लखन। साथ रहना तनी बोलना ही नहीं। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को। इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। भैया भैया शांत हो जाओ, शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को। इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं, बोलना ही नहीं। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को। इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। इस समय क्रोध में बोलना ही। शांत हो जाओ लक्ष्मण। उपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी। मैं जिस समय की प्रतीक्षा कर रहा था, वो शुभ समय आ गया। राजा जनक का यह प्रण पहले राजाओं पर आधारित था, लेकिन राजा जनक के द्वारा कहा गया, अब जन क्यों माखे भटमानी वीर विहीन मही में जानी। यह प्रण वीरों पर आधारित हो गया। इसलिए चाहता हूँ लाल, उठऊ राम, भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। जाओ भगवान शंकर के पावन पिनाक को दो खंडों में विभक्त कर दो और महाराज जनक के दुख को दूर करो। लखन लखे रघुबल सुमनिता को हर को दंड पुलकात, बोले बचन चरण चाप ब्रह्मांड। दिश कुंजर हुकम ठई कोला, धरऊं धरन धर धीर न डोला। श्री राम
चाहे शंकर धनतोरा हो सजग सुन्याय समोरा दसों दिशाओं दिग्गज वारा शेष कच्छप इत्यादि सभी सावधान हो जाएं, क्योंकि मेरे भैया भगवान शंकर के वामन विनाश का खंडन करने के लिए जा रहे हैं। मेरा आदेश, सावधान सावधान सावधान। देखिए लक्ष्मण जी ने सभी दिग्गजों को सावधान किया, अब आप लोग भी सावधान हो जाएं। जो सो रहे हैं उनको थोड़ा जगा दिया जाए, ये बड़ा पुनीत समय होता है। और जो फट्टा लिए खड़े हैं वो बैठ जाएं, मेरा निवेदन अगर सुन रहे हो। और जो दूर बैठे हैं वो पास आ जाएं। बड़ी नजदीक से, बड़ी करीब से देखिए किस तरह से राम जी के द्वारा इस अजगों का खंडन किया जाता है। देखी बिकल बिकल देही रामा बिकल देही रामा बिकल देही लक्ष्मण रामा लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो। लक्ष्मण रामा लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो। लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो। कांवर खा जब कृषि सुखाने समय चुके मुनि का पछताने असजी जानी जानी की देखी प्रभु भूल के लगी प्रीत विषेखी गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना मन ही मन कीना मन ही मन कीना। लक्ष्मण रामा प्यारे लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो। अतिला उठाए
लक्ष्मण राम भयो भयो हम के उड़ान वीर बनायो सब भयो हे राम कहीं जगत काहू रखा के सबका नहीं हरि राम मत धड़को हरि और कथा करही कर ढूंढ मही मल सूर्य सूर्य मुनि कर सकल कल उतार मगन उतार शंकर का जहाज सागर रघुबर बाहुबल फूल सकल समाज चढ़ा प्रभु दो चाप खंड महिडारे देख लोग सब भय सुखारे सतानंद तब आय सुदीन सीता गमन राम पही कीन। सतानंद जी के द्वारा आदेश किया गया कि सीता जी जयमाल लेकर के राम जी के गले में पहनाए। स्त्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहिरा बहु जयमाला पहिरा बहु जयमाला। स्त्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहिरा बहु जयमाला पहिरा बहु जयमाला। यह पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर नहीं आने वाला पहिरा बहु जयमाला। दो चार चरण चलते चलते श्री रघुवर तक ऐसे पहुँचे। दो चार चरण चलते चलते श्री रघुवर तक ऐसे पहुँचे। जो सुई मुई के सिमटे सिमटे सकुटे सकुटे सिमटे सिमटे सकुटे सकुटे श्री राम मैं सीता का अद्भुत रूप निराला पहिरा बहु जयमाला। श्री वही छवि अवलोक सहेली वही छवि अवलोक सहेली। श्री जयमाल राम और मेली श्री जयमाल राम और मेली श्री जयमाल राम और मेली। रघुबर और जयमाल देख देव पर सही सुमन सकुचे सकल भुवन जनु मिलो रवि कुमुदिगन करही आरती पुर नर नारी देहि निछावर बित्ते बिसारी देहि निछावर। अभी व्यास जी के द्वारा संकेत प्राप्त हुआ करही आरती पुर नर नारी। जब राम जी का विवाह हुआ धनुष तोड़ा जयमाल डाली गई तो सारे जनकवासी नर और नारी आकर भगवान और माता जानकी जी की आरती उतारी। इसीलिए ये बड़ा ही सुंदर समय है। आप लोगों ने रात भर लीला देखी है। इस पुण्य से वंचित ना रहे। सभी लोग जितने लोग भी हैं सभी लोग आए और भगवान की आरती करें, तब आपको संपूर्ण पुण्य की प्राप्ति होगी।
अभी तक आप लोग बोलते थे श्री रामचंद्र जी की जय। एक बार सब लोग उठाएंगे हाथ और जोर से बोलेंगे बोलिए श्री बड़े रामचंद्र की जय हो। क्या बात है। और सभी लोग आए और भगवान की आरती करें और व्यास जी के मुखार में जैसे छोटा सा भजन भी चलता जाए। देखिए सखियों के माध्यम से पैसा ही महत्व नहीं रखता है। जिनके पास पैसा होगा वो तो देंगे ही, लेकिन नहीं है पैसा तो भी भगवान की आरती वैसे पैसे का कर नहीं। सकते आइए हैं। आप लोग आरती करिए। क्योंकि राम जानकी का जोड़ा बना है और सुबह का समय भी है, अवसर भी है भगवान की आरती करने का। तो हमारे भाई लोग हैं, माताएं बहनें हैं, सब लोग आ सकते हैं। भगवान की आरती में आना भी चाहिए। तो हमें सभी लोग आवे, जल्दी आवे जिन्हें आरती करना है। और एक मुबारक गीत भी सुनेंगे, इसके बाद अगला कार्यक्रम देखेंगे। चलो पहले यूट्यूबर भाई लोग आएंगे, सारा रात भर मेहनत किए हैं। आए यूट्यूबर भाई पहले आरती करें। चलो क्या देख रहे हो, जाओ। अरे पैसे ऐसे लेके ना हो भाई, आरती करो। दर्शन चलो करो आरती। अपने मोबाइल चढ़ा दो। हो छवि बरनी न जाए, हो छवि बरनी न जाए, सिया राम की जोड़ी बनी आलीशान की। छवि बरनी बरनी, हो छवि बरनी न जाए, सिया राम की जोड़ी बनी आलीशान की। छवि बरनी न जाने भगवान की। और आप हैं दर्शन सिंह राजपूत, यूट्यूबर कधौली। इनकी तरफ से भी भगवान की आरती की गई। भगवान इनका अखंड कल्याण करे। जैसे दूल्हा अवध बिहारी, कैसे दुल्हन जनगणधारी, जाऊं मैं तन मन तेवारी। ओ जैसे दूल्हा अवध भगवान बिहारी। नहीं मिलेगा, ये बड़े भाग्य का विषय है। वही भाग्यशाली व्यक्ति होगा जिसे भगवान की आरती करने का अवसर मिलेगा। जैसे दूल्हा अवध बिहारी, कैसे दुल्हन जनक दुलारी, जाऊं मैं तन मन तेवारी। शोभा बरनी न जाए, शोभा बरनी न जाए, सिया राम की जोड़ी बनी आलीशान की। ओ छवि बरनी बरनी, हो छवि बरनी न जाए, सिया राम की जोड़ी बनी आलीशान की। दूल्हे घर दुल्हन बिजली सी, मधुर नीलम मुंदरी सी, मन श्रृंगार मनो एक थोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। दूल्हे घर दुल्हन बिजली सी, मधुर नीलम मुंदरी सी, मन श्रृंगार मनो एक थोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। शोभा बरनी न जाए, सिया राम की जोड़ी बनी आलीशान की। ओ छवि बरनी बरनी, ओ छवि बरनी न जाए, सिया राम की जोड़ी बनी आलीशान की। जैसे दूल्हा अवध बिहारी, तैसे दुल्हन जनक दुलारी, जाऊं मैं तन मन तेवारी। जैसे दूल्हा अवध बिहारी, तैसे दुल्हन जनक दुलारी, जाऊं मैं तन मन तेवारी। शोभा बरनी न जाए, शोभा बरनी न जाए, सिया राम की जोड़ी बनी आलीशान की।
और आज्ञों के क्रम में पुनः एक बार आप फिर IIC कंप्यूटर कोचिंग सेंटर सरीला, जिनके MD डायरेक्टर विनय राजपूत, और अधिक जानकारी के लिए सर्च करें गूगल पर www.iicsarila.in। साधुवाद, धन्यवाद। 1 मिनट का समय है, जिसको भी आना है आ जाए। इसके बाद भार्गव परशुराम जी का आगमन होगा और आगे की लीला देखेंगे आप लोग। हरे बांस मंडप छाए, सिया जी को राम जी ब्याहने। हेलो, युवा कह रहे हैं हेलो ब्याह जी, यह कह रहे हैं कि निछावरी तो मिल ही नहीं रही है, तो कम से कम गीत गाने में कहे का सरक है। हरे बांस मंडप छाए, सिया जी को राम जी ब्याहने आए। अरे वाह भाई, आवे सभी लोग आवे। ये बात आज हमें देखो, चाचा जी निछावरी भी दे रहे हैं, सखियों को 50 रुपया दे रहे हैं। ये बात, अरे हरे बांस मंडप छाए, सिया जी को राम जी ब्याहने आए। अब जब सिया जी की लिखत लगनिया, जब सिया जी की हो लिखत लगनिया, भोजपत्री कागज आए, सिया जी को राम जी ब्याहने आए। जब सिया जी की आवे बरतिया, जब सिया जी की आवे बरतिया, जब भैरवत हाथी आए, सिया जी को राम जी ब्याहने आए। महंत जी मुबारकी लाइए।